राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू करंट फीलिंग क्या चल रही है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम लिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, फर्स्ट कार्ड निकला है। ओह वाओ, योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टूवर्ड यू। ओके ओके ओके, ठीक है। सेपरेशन, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपके पार्टनर आपको याद बहुत कर रहे हैं। ठीक है, याद कैसे कर रहे हैं कि आपकी पुरानी सारी बातों को याद कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में जो रिलेशन रहा है उसको याद कर रहे हैं, अच्छी अच्छी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, आपकी नटखट अदाओं को याद कर रहे हैं, आपके भोलेपन को याद कर रहे हैं। आप कैसे उनको परेशान करते थे, कैसे आप उनको बेवकूफ़ बना देते थे, पागल बना देते थे। ठीक है ना, जो छेड़खानियाँ करते थे आप उनके साथ, जो आप दोनों के बीच में ऐसा मोमेंट रहता था जो हंसी मजाक वाला रहता है, मस्ती वाला रहता है, उन उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर याद कर रहे हैं। और साथ में जब वो देखते हैं आज को, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं जो सेपरेशन में जो मैं आया हूँ ना, या आई हूँ, छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो जो सेपरेशन वो फेस कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और वो अब इस सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर ये जो सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ना, तो उन्होंने क्या करा, वो अब आपके ऊपर नज़र रखना स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर मैं वापस आपकी लाइफ में आता हूँ तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? ऐसा तो नहीं कि लात मार के भगा दोगे, ठीक है ना, क्योंकि काम ही ऐसा करा है ना आपके पार्टनर ने। तो आप गुस्से में तो नहीं हो, आप इंसल्ट तो नहीं कर दोगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों की जानकारी लेते हुए आपके पार्टनर आपकी इंफॉर्मेशन निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप अभी इस वक्त आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रहे हो। ठीक है, और देख लेते हैं। आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर वापस से आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। वापस से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। रीजन यही है कि भगवान ने उनको बुद्धि दे दी है कि तुम जिस इंसान को छोड़ के आए हो ना, वही तुम्हारा सोल पार्टनर है, वही तुम्हारी डेस्टिनी है। और तुम जिसको छोड़ के आए हो ना, अगर तुम उसके बिना रहोगे तो तुम कभी चैन से नहीं रह सकते। इंसान के पास चाहे कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए, लेकिन जो मन का सुकून होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। और जब मन का सुकून ही नहीं है, तो इतने बड़े महल को, ताजमहल को क्या सर पे बांध के घूमोगे? ठीक है ना, नहीं बांध सकते ना, सर पे बांध के नहीं घूम सकते ना। अगर इंसान चैन से रहना चाहता है तो उसके लिए सुकून जरूरी है, एक होता है ना कि पीस जरूरी है। तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये बात आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से समझा दी गई है। समझाने वाला कौन है? ये सामने बैठे हुए, ठीक है ना, डिवाइन, ये सामने बैठे हुए ठाकुर जी, ये अच्छी तरीके से आपके पार्टनर को सिखा रहे हैं, ठोक पीट के अच्छा पूरी कारीगरी कर रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर। तो आपके पार्टनर धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, लाइन पे आ रहे हैं। और देख लेते हैं। आपके पार्टनर को फाइनेंशियली प्रॉब्लम अभी हो सकती है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा मैं स्टेबल हो जाऊं तो आपकी लाइफ में आऊं, या फिर आपके पार्टनर ने ऐसा सोचा होगा कि अगर अभी वो आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको वो खुशी नहीं दे पाएंगे, तो थोड़ा सा स्टेबल होना जरूरी है फाइनेंशियली। तो आपके पार्टनर यहाँ पर खुद के ऊपर, मतलब पैसों के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन अब ये जो मनी जो प्रॉब्लम अगर आपके पार्टनर की लाइफ में रही है, या आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास खूब पैसा होना चाहिए, ठीक है ना, पैसों की नदियां होनी चाहिए, अगर इस टाइप के अगर आपके पार्टनर के विचार हैं, तो अब ये विचार कहीं ना कहीं दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर जो फोकस कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं आपके ऊपर। आइसोलेशन में कर रखा है आपके पार्टनर को, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना किसी से बात करना अच्छा लग रहा है। हो सकता है मीटिंग अटेंड करते हो, फ्रेंड से मिलते हो, दोस्तों से मिलते हो, फंक्शन शादी अटेंड करते हो, लेकिन कहते हैं ना कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थी और 100 में भी अकेला हूँ, है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भले कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन आपके पार्टनर ने दिल से अपने आप को आइसोलेशन में कर रखा है, दिल से अपने आप को अकेले कर रखा है। और इसका रीजन ये भी है कि आपके पार्टनर का मन कहीं लग भी नहीं रहा है।
अगर बहुत सारी भीड़ भी है ना और एक फॉर्मेलिटी करने के लिए कहीं जाना पड़ रहा है तो वो जाएंगे, क्योंकि समाज को साथ लेके चलना पड़ता है ना। काम भी अपनी जगह होता है, काम को भी प्रॉपर तरीके से करने के लिए आना जाना करना पड़ता है। तो वो एक उनका एक पार्ट है वो, ठीक है, कि भाई ये चीज भी संभालनी है, काम भी संभालना है, समाज भी देखना है, परिवार भी देखना है। लेकिन जब खुद की बात आ जाती है ना, जब इंसान अकेले में रहता है या जब पर्सनल खुद के बारे में सोचता है तो उसको क्या अच्छा लगता है, उसको आइसोलेशन अच्छा लगता है। क्योंकि जब वो अकेले रहते हैं, जब आपके पार्टनर अकेले रहते हैं तो वो क्या करते हैं, आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। जब आपके पार्टनर अकेले रहते हैं ना, तब वो आपसे कनेक्ट हो पाते हैं, भीड़ में नहीं हो पाते। क्योंकि कभी किससे बात करना, कभी किससे बात करना, है ना, ये काम करना, वो काम करना। तो और वो चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट होना, क्योंकि आपसे जब कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, उनको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को आइसोलेशन में रख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अकेला रहना आपके पार्टनर पसंद कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट एक कार्ड और लूंगी मैं। ओके, आपके पार्टनर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो इस चीज को समझ गए हैं कि उन्होंने आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं या कुछ एक्शन ऐसे करे हैं आपको लेके, जिसके कारण से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो। और अब आपके पार्टनर आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, अपनी गलतियों को मान रहे हैं और आपके साथ रिश्तों को वापस से सुधारना चाहते हैं। अब ये पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, था थी पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। ये पार्टनर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ये पार्टनर आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, उम्र से छोटे भी हो सकते हैं। या ये पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले भी है और जिनके साथ ऑन ऑफ एनर्जी चल रही, वो पार्टनर भी ये हो सकते हैं। एनर्जी और रीडिंग आपसे मैच कर रही, मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, चलो अब इन कार्ड्स को, इन डेक को रख देते हैं साइड में और अब देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में अभी और क्या क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है खुद को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर क्लियरिफाई करने की जरूरत है, चलो कर लेते हैं। क्लियरिफाई करने से रीडिंग में और क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरिफाई किया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स ने जस्टिस के कार्ड को क्लियरिफाई किया है, किंग ऑफ कप्स ने 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लियरिफाई किया है, 6 ऑफ सोर्ड्स ने 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर किया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पर किंग और क्वीन दोनों आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ, ओके। देखो यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी निकल के आई है क्वीन और किंग दोनों की। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड भी क्वीन का निकल के आया है, जस्टिस का कार्ड निकल के आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो जर्नी है या आपके पार्टनर के साथ जो आपकी सिचुएशन चल रही है उसको ठाकुर जी संभाल रहे हैं, माता रानी, भोलेनाथ जी, ठीक है, जिनको भी आप मानते हो, जिनमें भी आपकी आस्था है, वो संभाल रहे हैं। तो आपको सबसे पहले टेंशन करने की जरूरत नहीं है आपके रिश्तों को लेके। आप अपनी लाइफ में आपके पार्टनर को लेके कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ अपना इनर वर्क कर सकते हो, आप खुद में खुश रह सकते हो, आप अपने लिए कर सकते हो, लेकिन आपके पार्टनर के थॉट्स आप नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, वो सब काम अपने आप ऑटोमेटिक हो रहे हैं, ठीक है ना, समय के अनुसार चीजें अपने आप सही होती जा रही है, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की लाइफ में देखिए ऑल ओवर क्या चल रहा है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ में यहाँ पर आपके पार्टनर अपने करियर से रिलेटेड भी कुछ चीजें सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके कारण वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको फोकस करना चाहिए। कैसे करेंगे, उनके दिल और दिमाग में तो आप ही घूमे जा रहे हो, और जब आप घूम रहे हो तो वो काम में कहाँ मन लगाएंगे। तो उनकी लाइफ में अगर अभी करंट सिचुएशन देखी जाए तो यही दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। कंटिन्यू आपके बारे में सोचे जा रहे हैं आप, और एक होता है ना कि अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो जैसे आप आपके पार्टनर को देखना चाहते हो ना वैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, आपकी बातों को सीरियस नहीं लेते थे, अगर उनको ऐसा लगता था कि
ये तो यूं ही बोलते रहते हैं, कोई फर्क वाली बात नहीं पड़ती है, खुद की बात मनवाना, खुद की बातें को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। तो यहाँ पर आप इन बातों को लेकर चिढ़ जाते होंगे कि कैसा इंसान है ये, हमेशा देखो खुद खुद की गाता है, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आपके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी निकल के आई है, अब आपकी लाइफ में हो रहा है जस्टिस। जो भी आपने अपने ऊपर जो आपने काम किया है, अपने ऊपर जो आपने जो भी वर्क करा है आने वाले इन 2-3 सालों में, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर आप एक्शन मोड पे हो, एक होता है ना कि ठीक है जो हुआ ठीक है, मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी, या मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है मुझे क्लियर है रास्ता, ठीक है। आप एक्शन मोड पे हो पूरी तरीके से, लेकिन अपने लिए एक्शन मोड पे हो, दूसरों की बात नहीं कर रही मैं। यहाँ पर आप अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए और अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, या जो आपका सोल पर्पस है उसको के लिए आगे बढ़ने के लिए आप एक्शन मोड पे आ रहे हो। लेकिन आपने जो पास्ट में जो भी कर्म करे हैं, आपके पास्ट से मतलब इन्हीं 2-3 सालों की बात कर रही हूँ, जो भी आपने अपने ऊपर जो वर्क करे हैं, तो उन सब का फल आपको मिलने वाला है। अब आप सोच लो कि आपने कैसे कर्म करे हैं। अगर आपने अपने ऊपर जैसे सेल्फ लव में आए हो, या अपनी सेल्फ ग्रोथ पे आपने वर्क किया है, अगर आपने अपनी बैड हैबिट्स को निकाला है, मन में दया भाव रखे हैं, दान दक्षिणा करी है, अच्छे कर्म करे हैं, लोगों की मदद करी है, अपने अवेकनिंग पे काम किया है आपने, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज आते हुए दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर की तरफ से आपको मैसेज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैसेज ऐसा नहीं होगा कि हाय हेलो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, नहीं नहीं, ऐसे मैसेज नहीं होंगे। यहाँ पर मैसेज होंगे आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो, तुम मेरे लिए कितना जरूरी हो, और मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा फील कर रहा हूँ। बाकायदा अपनी फीलिंग्स को आपके पार्टनर शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपने अपने ऊपर वर्क नहीं करा है, ठीक है, इन 2-3 सालों में अगर सिर्फ आप रोने धोने की एनर्जी में रहे हो, आपने अपने ऊपर वर्क नहीं करा है, और अभी कुछ टाइम से ही आप खुद के ऊपर फोकस करने लगे हो, तो ये बात समझ लो कि अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ये जो गुड न्यूज आ रही है, तुरंत जो गुड न्यूज आ रही है, वो उन लोगों के लिए है जो कि 2-3 साल से अपना अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी नया नया स्टार्ट करा है, या कुछ ही टाइम हुए हैं, या 5-6 महीने ही हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा अभी टाइम लग सकता है। तो आपको अभी खुद के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं। ऑलरेडी आप मैरिड हो तो शादी करना चाहते हैं, ओ सॉरी अगर आप मैरिड हो तो इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है कि जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में कई बार कुछ भी मुंह से निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नॉन कमिटेड हो तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को ये चीज फील हो गई कि अगर मैंने अभी एक्शन नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले पाऊंगा। अगर मैंने आज एक्शन नहीं लिया, अगर मैंने अभी एक्शन नहीं लिया, तो फिर मैं कभी भी नहीं ले पाऊंगा, कभी भी नहीं ले सकता हूँ। ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आ गई है, और इसीलिए आपके पार्टनर हर उस सिचुएशन से दूर जा रहे हैं जो कि आपके पार्टनर को आपसे नहीं मिलने दे रही। या 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, या 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 666 की एनर्जी है, और 6 नंबर होता है शुक्र का। और शुक्र क्या देता है, अगर आपका वीनस स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको देगा हैप्पी मैरिड लाइफ, लग्जरी लाइफ, और आपके प्रेम प्रसंग में ग्रोथ, सक्सेस, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर क्यों सोर्स की एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर है ना, आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि अब आप आपके पार्टनर का वेट नहीं कर रहे हो। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है, ठीक है ना, जो कभी मेरे लिए तड़पता था, रोता था, मेरा वेट करता था, लेकिन आज ये इंसान मेरा वेट नहीं कर रहा है। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा एक क्वीन की एनर्जी में देख रहे हो। और क्वीन भी कैसी, झांसी की रानी वाली, ठीक है ना, झांसी की रानी के जैसे आपको देख रहे हैं कि अब आप
रुकते नहीं हो, अब आप झुकते नहीं हो, ठीक है ना। तो वो वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो चुके हो, आप अपने लिए लड़ना सीख गए हो, आप अब रोने धोने की एनर्जी में नहीं हो, आपने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रोंग बना लिया है। और यही बात आपके पार्टनर को और ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, और ज्यादा आपके पार्टनर इसी कारण से और ज्यादा खींच रहे हैं आपकी तरफ। और आपको वापस से क्या करना चाहते हैं आपके पार्टनर, उलझाना चाहते हैं, ठीक है ना। अब इसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज को क्या बोलोगे, इसको उलझाना बोलोगे या फिर आपके पार्टनर वापस से आपके मन में पार्टनर के लिए एक फीलिंग जगाना चाहते हैं, ताकि आप आपके पार्टनर के साथ क्या करो, हंसी खुशी एक ग्रस्त जीवन बिताओ, है ना। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको क्या बोलोगे। मैं तो इसको यही बोलूंगी कि उलझा रहे हैं आपको वापस से, ठीक है। क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क करा है, और ये जो वर्क आपने करा है ना, ये हंसी मजाक नहीं है। आपने अपना निर्माण खुद किया है, चाहे ये कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो, कितना ही पेनफुल क्यों ना हो, लेकिन आप जो ये बने हो ना, ये आपकी मेहनत से बने हो। तो इस मेहनत से बनने के बाद क्या आप वापस एक नॉर्मल हाउसवाइफ बनना चाहोगे? अगर हाँ है आपका जवाब, तो मैं इस चीज को बिल्कुल गलत बोलूंगी, ठीक है ना। आप हाउसवाइफ बनो या आप हस्बैंड बनो, हाउस हस्बैंड बनो, ठीक है, हस्बैंड बनो, वाइफ बनो, वो उसके लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको अपनी जो काबिलियत है ना, उसको तिरांजलि नहीं देनी है, उसको नहीं त्यागना है, ठीक है ना। अगर आपके पार्टनर आपसे कदम से कदम मिला के चलते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं, आपका साथ देते हैं, तो फिर अच्छी बात है ना, दोनों जने साथ में आगे बढ़ो लाइफ में। लेकिन अगर आपके पार्टनर आपको दबाने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ तुम मेरे आगे पीछे घूमो या सिर्फ मुझे इंपॉर्टेंस दो, तुम्हारे वर्क को मत दो, तुम खुद को मत दो, तो फिर ऐसे रिश्ते को टाटा बाय बाय कर देना। क्योंकि आपने जो अपने ऊपर वर्क किया है ना, जो आज आप इस कंडीशन में आए हो, इसमें आपने बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो यहाँ पर ये चीजें निकल के आई है। ओके, देखो आपके पार्टनर आपको मिस तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आपके ऊपर एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़े से नेगेटिव थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और रुक जाऊं क्या, ऐसा तो नहीं कि आप ही खुद आ जाओ, आप भी तो याद कर रहे होंगे, प्यार तो आपने भी किया है, अकेले आपके पार्टनर ने तो किया नहीं है ना। या फिर अगर मैं आपके पास जाता हूँ तो पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा, हो सकता है आप डंडे की बौछार कर दो, झाड़ू से पिटाई करो, ठीक है ना, इतना खरी खोटी सुना दो आप कि आपके पार्टनर के कान के कीड़े खर जाए, है ना। तो तैयारी के साथ आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप गुस्सा तो बहुत हो, और गुस्सा होने का कारण क्या है कि दिल बहुत दिखाया है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, मतलब एक्शन मोड पे खड़े हो गए हैं, ठीक है। सामने आपका घर दिख रहा है, बिल्कुल घर के सामने आके खड़े हो गए हैं, लेकिन आपके घर के सामने आके खड़े होने के बाद सोच विचार कर रहे हैं, अंदर जाऊं नहीं जाऊं, ठीक है, या फिर जाऊं तो कैसे जाऊं, तैयारी कैसे करूं, है ना, आप वो हमला कर दोगे तो फिर मैं कैसे बचूंगा। तो थोड़े से नेगेटिव थॉट्स है आपको लेके, ठीक है। तो ये चीजें आपके पार्टनर की चल रही है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको और क्या कहना चाहते हैं। प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी। अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात करे तो वो आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज ट्राई हेल्प मी। द एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 की एनर्जी बहुत आ रही है आज, 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले तो आपके पार्टनर यहाँ पर आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जो ना तो झुकती है ना डरती है, इतना पावरफुल एनर्जी में, या जो ना झुकते हैं ना डरते हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी में आपके पार्टनर यहाँ पर देख रहे हैं आपको। आपके पार्टनर गिविंग नेचर में आना चाहते हैं, उनको वो आपसे बोलना चाहते हैं कि मैंने तुमसे दूर जाके देख लिया है, तुमसे दूर जाने के बाद सिर्फ मुझे बंधन ही फील हुआ है, मैं अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ा हूँ, ठीक है ना, लेकिन हमेशा नेगेटिव थॉट्स में ही रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ा हूँ, लेकिन मैं तुमको कभी नहीं भूल पाया। मैं अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ा हूँ, लेकिन तुम मेरे दिलो दिमाग से कभी नहीं निकल पाई। यहाँ पे आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि मैं रातों को सो नहीं पाया हूँ, ऐसी एक भी रात ऐसी नहीं निकली जब मैंने तुमको याद नहीं करा हो, या खुद से मैंने तुमसे बातें नहीं करी हो, ठीक है। क्योंकि जो नाइट का मोमेंट रहता है ना, वो ऐसा रहता है कि इंसान अकेले में रहता है, वहां पर वो
आपसे बातें कर सकता है, ठीक है। दिन में तो कैसे करेगा, कभी कौन डिस्टर्ब कर रहा है, कभी कौन डिस्टर्ब कर रहा है, पर रात आपके पार्टनर की रही है, और रात में चाहे आपने उनसे बात करी हो या नहीं करी हो, लेकिन आपके पार्टनर ने मन से दिल ही दिल में आपसे बातें कर रही है, आपको याद करा है, आपको मतलब ये कहना चाहते हैं कि एक भी रात ऐसी नहीं गई कि जब मैंने तुमको याद नहीं करा। ये फीलिंग्स आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं, और आपके पार्टनर उससे भी बड़ी बात क्या कहना चाहते हैं कि अब मैं किसी से नहीं डरने वाला, अब मैं किसी से भी नहीं डरूंगा, अब मैं तुम्हारी लाइफ में आ रहा हूँ, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, ना मुझे कोई रोक सकता है, ना मैं किसी से डरूंगा, ठीक है ना। और अब मैं तुम्हारी लाइफ में आ रहा हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर इस पेनफुल सिचुएशन में अब नहीं रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर ने बहुत अच्छे से सबक सीख लिया है आपसे दूर जाके। अब ये एनर्जी आपके उन पार्टनर के साथ ज्यादा रेजोनेट होगी, मतलब उन लोगों के साथ ज्यादा रेजोनेट होगी जो एक सोल जर्नी में चल रहे हैं, क्योंकि सोल कनेक्शन ही ऐसा होता है कि दूर नहीं रह सकता है ना। कार्मिक बंधन में क्या होता है कि कर्म कंप्लीट हुआ, उसके बाद वो गया तो फिर गया, फिर वो लौट के वापस नहीं आता। लेकिन अगर वो लौट के वापस आ रहा है, मतलब आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन है, और इसी कारण से आपके पार्टनर दूर रहकर भी आपको नहीं भूल पाए, दूर रहकर भी आपसे बातें करते रहे, चाहे मन में ही करते रहे, और आपके बिना उन्होंने बहुत अच्छे लेसन सीख लिए हैं, जो कि कृपा बरसाने वाले डिवाइन है, ठीक है ना। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आपका साथ दिया है, सपोर्ट करा है आपका। आप ग्रेटिट्यूड शो करो, हमेशा ग्रेटिट्यूड में आपको रहना जरूरी है, क्योंकि जब हम भगवान को थैंक यू बोलते ना, तो वो डबल मात्रा में और चीजें गिफ्ट देते हैं वो, ठीक है। जैसे एक छोटी सी बात बताती हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद थोड़े से मैसेज लूंगी मैं। एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जब पेरेंट्स या मम्मा या पापा अपने बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके आती है, ठीक है ना, चॉकलेट देती है, फिर बच्चे चॉकलेट ले लेते हैं, फिर मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा एक चॉकलेट मेरे को दो, तो फिर बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगी, मैं खाऊंगी, मेरी है, ठीक है ना। तो फिर बच्चे क्या सोचते हैं, देखो हमने इसको लाके दिया, पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि देखो हमने ही लाके दिया और ये हमको ही नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मन उनका दुखी होता है। लेकिन अगर पेरेंट्स ने कहा कि बच्चा एक चॉकलेट दो बेटा, और वो कहता था हाँ पापा ये लो, तो फिर पापा कितने खुश हो जाते हैं। पापा वो चॉकलेट ले थोड़ी ना लेते हैं या खा थोड़ी ना जाते हैं, वो वापस बच्चे को ही रिटर्न कर देते हैं। लेकिन उनका भाव जो है देने का, वो और ज्यादा बढ़ जाता है कि मैं अगली बार और लेके आऊंगा। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करते रहे आप, ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपके पार्टनर के कुछ मैसेज देखना चाहती हूँ मैं। वैसे भी मैसेज का पिटारा खोला नहीं है काफी टाइम से, ज्यादा मैसेज नहीं लूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़े से मैसेज लूंगी कि आपके पार्टनर के हिडन मैसेज क्या है जो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। इन सबको तो अंदर रख देती हूँ। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हुई है ना, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके जाना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और साथ में क्या होता है आपकी एनर्जी मुझे पिक होती है, जिसके कारण से कलेक्टिव रीडिंग होने के बाद भी रीडिंग आपसे काफी हद तक मैच हो जाती है। ओके, देखते हैं आपके पार्टनर के करंट मैसेज क्या है आपको लेके। मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। देखो अभी जस्ट मैंने आपको कहा था कि आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं अब किसी से नहीं डरूंगा, ठीक है ना। मैंने ठान लिया कि अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तो सेम वही मैसेज आ गया कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ओके, ये पता है ये जो है ना संदूक, ये मेरी नानी का है, ठीक है। मतलब ये काफी पुराना संदूक है, बहुत पुराना, जब मेरी नानी यंग थे ना तब का संदूक है। अभी मैं जब घर गई थी ना, मेरे पियर गई थी ना, तो वहां पे ये अटाले में पड़ा हुआ था, और मुझे ये संदूक देख के मेरी नानी की याद आ गई कि वो इसमें बहुत ज्वेलरी वगैरह रखते थे। तो मैं इसको है ना यहाँ लेके आ गई मेरे घर, और यहाँ पर लाने के बाद मैंने इसको पूरा वार्निश किया, वेलवेट लगाया, कांच लगाया, ये लेस वेस लगा के डेकोरेट किया, और ये देखो ये संदूक मैंने किस तरीका का बनाया। कैसा लग रहा है बताना जरूर, ठीक है ना। हाँ, तुम्हें बहुत ईगो है, आप एक्शन नहीं ले रहे हो ना, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत ईगो है। ओके, मैंने सोचा था वक्त सब ठीक कर देगा, पर आज भी हम दूर हैं। वक्त मतलब लगाने के लिए सही होता है, ठीक है ना, पर एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा ना। ऑलवेज लव यू, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता हूँ, ठीक है। और आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता, तुम हमेशा मेरे दिल में हो। ओके,
वो रीडिंग में भी निकल के आया था कि आपके पार्टनर हमेशा आपसे बात करते हैं। एक भी ऐसी रात नहीं गई जब आपके पार्टनर ने आपसे बात नहीं करी। तुम सपने में आते हो, वही सेम रातों में आपके पार्टनर आपके पास आ जाते हैं, चाहे उनके पास कोई भी हो, लेकिन रातों में आपके पास आ जाते हैं। डिवाइन पर भरोसा होने लगा है। बिल्कुल डिवाइन पे तो भरोसा होएगा ही, ठोक पीट के सही जो कर रहे हैं आपके पार्टनर को, तो अब डिवाइन पे भरोसा होने लगा है। एक घर बनाना चाहता हूँ जिसमें तुम में और हमारी मोहब्बत रहेगी। वैसे जमीनों की रेट बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत कॉस्टली मकान मिल रहे हैं, ठीक है, कीमत बहुत बढ़ गई है। फिर भी अगर आपके पार्टनर चाहते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल बनाओ बनाओ। ये दूरी बहुत दर्द दे रही है, क्या तुम भी दर्द में हो? बता देना जब मिलो तब, ठीक है ना। मुझे मालूम है तुम भी मेरे लिए परेशान हो। यस, टेलीपैथी कनेक्ट हो ना आप दोनों एक दूसरे से। आप क्या सोचते हो, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, ये पता चल जाता है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ। जब मेरे पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा याद करते हैं ना, बहुत ज्यादा याद करते हैं, तो मेरी ये कौन सा हाथ है, लेफ्ट हैंड है ना, हाँ, मेरा लेफ्ट हैंड की आईज है ना बहुत ज्यादा उड़ने लग जाती है, बहुत ज्यादा ऐसे करती है, फड़ 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 कहते हैं ना, आंख फड़कना, वो। तो मैं समझ जाती हूँ कि याद कर रहे हैं। टेलीपैथी कनेक्ट है ना एक दूसरे से। मुझसे दूर मत जाना। हाँ, ये तो रीडिंग में भी निकल के आया था, दूर मत जाना। मैं सब छोड़ दूंगा। बिल्कुल सब छोड़ के आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, जो कि रीडिंग में बिल्कुल निकल के आया है। लास्ट मैसेज है, तुम्हें दुख दिया, अब वो दर्द मुझे भी मिल रहा है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि आपके पार्टनर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने आपको कितना दर्द दिया, कितना दुख दिया आपको, ठीक है ना। ये चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करके। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।